राधे कृष्ण राधे कृष्ण। प्रेज प्रवचनों एवं मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं आपके सामने विष्णु पुराण का 6वां अंश का 8वां अध्याय शेष परंपरा महात्म एवं उसका उपसंहार आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ओम गणाधिपते नमः। ओम सरस्वती नमः। गुरुभ्यो नमः। गुरुमा गुरुष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुविनं ज्ञानमूलं गुरुंति पूजा मूलं गुरुपदमन्त्रमूलं गुरुवाक्यं स्मरं गुरुवा अखण्डमण्डलाकारणं यातं जातं तत्पदं दशं नयनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्री जी, इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरे अत्याधिक प्रलय का वर्णन किया जो सनातन ब्रह्म में लय रूप मोक्ष है। मैंने संसार की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, अनंतर तथा वंशों के चरित्र आदि का वर्णन किया है। हे मैत्री, मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर यह संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ सर्व पापहारी श्री विष्णु पुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो कुछ पूछना है पूछो। श्री मैत्री जी ने कहा, है भगवान, मैंने आपसे जो कुछ भी पूछा था वह सब आप कह चुके हैं और मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। मुनीश्वर, आपकी कृपा से मेरा हृदय शुद्ध एवं निर्मल हो गया है। मैं यह भली प्रकार से जान गया हूँ कि संपूर्ण सृष्टि से विष्णु से ही है, उनसे भी कुछ भी नहीं है। महामुनि, आपके प्रसाद से मैं धन्य हो गया हूँ। हे गुरु, संपूर्ण पुराण के कथन करने के लिए मैंने जो आपको कष्ट दिया उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। श्री पाराशर जी ने कहा है, आपकी कृपा से मेरी समस्त संदेह दूर हो गए हैं और मेरा चित्त निर्मल हो गया है, अतः मुझे संसार के प्रत्येक से और प्रलय का भी ज्ञान होगा। है गुरु, मैं 4 प्रकार की राशि और 3 प्रकार की शक्तियाँ जान गया था। मुझे त्रिविध भाव भावनाओं का भी सम्यक बोध हो गया है। हे द्विज, आपकी दशा में जो जानना चाहिए वही भली प्रकार जान गया हूँ। यह संपूर्ण जगह श्री भगवान से भिन्न नहीं हूँ, इसलिए मुझे अन्य बातों के जानने से कोई लाभ नहीं है। महामुनि, आपके प्रसाद से मैंने संदेह करतार्थ हो गया है, क्योंकि मैंने वर्ण धर्म आदि संपूर्ण धर्म प्रवृत्ति निवृत्ति रूप से समस्त कर्म जान लिए हैं। हे विप्र, आप प्रसन्न हो जाए। आप मुझे और भी कुछ पूछना नहीं है। गुरु, मैंने आपको जो इस संपूर्ण पुराण के कथन करने का दिया है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। साधु जनों की दृष्टि से पुत्र से इसमें कोई भेद नहीं होता है। श्री पाराशर जी बोले, हे मुनि, मैंने तुमको जो यह विवेक सम्मत पुराण सुनाया है इसके श्रवण मात्र से मूल दोषों से उत्पन्न हुआ पाप पुण्य नष्ट हो जाता है। इसमें मैंने तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, अनंतर वंशों के चरित्र इन सभी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यश, गंधर्व और अप्सरागण का भी वर्णन किया गया है। आत्मा, राम और तपोनिष्ठ मुनिजन, चातुर्वर्ण विभाग, महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी, समुद्र, अत्यंत पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुषों की चरित्र, वर्ण, धर्म आदि धर्म, सर्वेद और शास्त्रों का भी इसमें सम्यक रूप से निरूपण हुआ है। जिंदगी स्मृत मात्र से मन समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अव्यात्मा भगवान हरि संसार के उत्पत्ति से प्रलय के एकमात्र कारण है, इस विश्व पुराण में वर्णन किया गया है, जिनके नाम का गुणानुवाद करने से भी मनुष्य शय से भी भयभीत और कीड़ों से के नाई समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मैत्री, जिनका भक्ति से किया हुआ नाम संकीर्तन गायन समूल धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के तुल्य समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है, जिनका एक बार स्मरण करने से मनुष्य को नरक की यातनाएं देने वाला अत्यंत कठिन से कठिन पाप तो नष्ट हो जाता है। यदि तम हिरण्यगर्भ, देवेंद्र आदि अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, सात और विषदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस और सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सर, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तर्षि, लोक, लोकपाल गण, ब्रह्मादि मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, भयंग, पलाश आदि वृक्ष, वन आदि, समुद्र, नदी, पाल, पदार्थ आदि विषयों के विषय में, शब्दादि विषयों के विषय में, से सहित संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके आगे सवेर के सामने एक रेणु के समान है, तथा जो इसके उपादान कारण है, उस सर्वस्वरूप रूप सहित पापनाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है। हे मुनि, 7वें अश्वमेघ यज्ञ में अव्रत
ज्ञान स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है वही इस पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। एक वर्ष अग्नि अनुसार व्रत करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है वही इसे एक बार सुनने से जो जाता है। ज्येष्ठ 42 के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके श्री कृष्ण का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्रस्य, वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानी पूर्वक सुनने से मिल जाता है। हे मनुष्य, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में वास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त से शिव किया बड़ी प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध का फल मिलता है। कहते हैं कि अपने वंशजों द्वारा गंगा तट पर पिंडदान करने से लाभ किए हुए अंत पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पितृ पितामहों ने बड़े वंशों को लक्ष्य करके इस पर कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादश तिथि को मथुरा में वास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परमेश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े भगवान होते हैं उन्हीं के वंशज ज्येष्ठ मासी शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्जन करके यमुना में पितृगण को पिंडदान करते हैं। उस समय यमुना जल में स्नान करके सावधानी पूर्वक बड़ी प्रकार का पूजन करने से और पितृगण को पिंड देने से अपने पितामहों को उतारता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है वही पुण्य भक्ति पूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। यही पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुषों का अतिरिक्त संरक्षक अत्यंत श्रवण योग्य शत्रुओं में परम उत्तम है। वह मनुष्यों के लिए सपनों करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तु में परम मांगलिक और संतान समृद्धि कर देने वाला है। इस आस पुराण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि को सुनाया था। ऋषि ने प्रियव्रत को सुनाया था। प्रियव्रत ने भागुरी से कहा, फिर भागुरी ने सतम मित्र ने दधीचि को, दधीचि ने शाश्वत को और शाश्वत ने भृगु को सुनाया तथा भृगु ने पुष्प से और पुष्प ने नर्मदा से और नर्मदा ने धृतराष्ट्र एवं पूर्णनाग से कहा, है इन दोनों ने यही पुराण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने वत्स को, वत्स ने अश्वतर को, अश्वतर ने कंबल को, कंबल ने एला पुत्र को सुनाया। इसी प्रकार मुनिवर वेद शिरा पाताल लोक में पहुँचे। उन्होंने यह सब पुराण प्राप्त किया और फिर प्रांश को सुनाया। उन्होंने प्रावती ने परम बुद्धिमान जातुकर्ण को दिया था। जातुकर्ण ने ज्ञानपूर्णशील महात्मा को सुनाया। पूर्व जन्म में शाश्वत के मुख से सुना हुआ यह पुराण परशु जी के वरदान से मुझे भी स्मरण रह गया, तो मैंने ज्यों करते हो तुम्हें सुना दिए। अब तुम भी कलयुग के अंत में से शिलाक को सुनाओगे। जो पुरुष अति को कल में नाचक पुराण को भक्ति पूर्वक सुनता है वैसा पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसे तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया, सभी देवताओं की स्थिति कर ली और उसके बस अध्यायों का श्रवण करने से हृदय पवित्र गो के दान का अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार आत्मा के अवलंब सरस्वरूप सर्वमय ज्ञान और ज्ञेयसु आदि अंत रहित तथा समस्त देवताओं के हितकारक श्री विष्णु भगवान का चित्त में ध्यान कर इस संपूर्ण पुराण को सुनता है और उसे निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का समग्र फल प्राप्त होता है, जिसके आदि मध्य अंत में अखिल जगत की सृष्टि स्त्री तथा संहार में समर्थ ब्रह्म ज्ञान समय चार गुरु भगवान ईश्वर का ही कीर्तन हुआ। इस परम श्रेष्ठ अमल पुराण को सुनने, पढ़ने और धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण श्लोकी में और वही प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को देने वाले भगवान विष्णु उसके प्रातः फल है। जिनके चित्त लगाने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिसके किस्मत में स्वर्ग विभिन्न रूप से जिनके चित्त लग जाने पर ब्रह्म लोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है। मतलब जो अव्यय प्रभु निर्मल चित्त पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं। उन्हें चित्त का कीर्तन करने से यदि आप विलीन हो जाते हैं, पाप विलीन हो जाते हैं, तो इसमें असर ही क्या है। यज्ञवेत्ता कम्युनिस्ट लोग एक मुद्दा जिनका एक रूप से यजन करते हैं,
ज्ञानी जन जिनका परावरमय ब्रह्म स्वरूप से ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करने से पुरुष न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न क्षीण होता है, तथा जो न सत कारण है न सत कारण वही है। उन श्री हरि के अति और क्या सुना जाए, जो अनादि निधन भगवान विविध रूप धारण कर सदा संज्ञ कर्म को और दीवता होकर अग्नि में विधि पूर्वक उनकी स्वाहा नामक जप को ग्रहण करते हैं, तथा जिन समस्त शक्तियों के आश्रयभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाण कुशल पुरुषों के प्रमाण भी ऐसा करने समर्थ नहीं होते, इसी हरिश्रण बन जाते पापों को नष्ट करते हैं। ना त्वस्ति यस्य न च समध्वोऽस्ति वर्धनः यस्पर्णां विवर्जितस्य नक्षयं च संवेत्यं विकार्यवस्तु यस्तं नतोऽस्मिन् वशोत्तमेषामेण्ड्यम्। जिन प्रणामहीन प्रभु का आदि अंत वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता है, जो नित्य निर्विकार पदार्थ है, उन स्तन्वी प्रभु विश्वोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाला, एक होकर भी अनेक रूप है तथा शुद्ध होकर विभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध विकारवान सा प्रतीत होता है, जो ज्ञान स्वरूप एवं संभूत रुचियों को धारण करने वाला है। उस नित्य अव्यय पुरुष को नमस्कार है, जो ज्ञान सत प्रवृत्ति और नियमन तम की एक रूप है। पुरुष का भोग से प्रदान करने कुशल है, एवं आत्मता अव्यकृत है, संसार की उत्पत्ति कारण सिद्ध होता हजार सूर्य प्रभु को सर्वदा नमस्कार करता है, जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी रूप है, सप्तादि भोग विषयों की प्राप्ति कराने में समर्थ है और पुरुष का श्री समझ द्वारा उपकार करता है, विराट को नमस्कार करता है। इस बार जिन नित्य सनातन परमात्मा के अनंत प्रकृति पुरुष में ऐसे अनेक रूप हैं, भगवान विष्णु समस्त पुरुषों को जन्म और मृत्यु आदि से जो मोक्षात करते हैं। इस पुराण के क्षेत्र का 8वां अध्याय समाप्त। गणेशाय नमः। यस्तु विष्णु कविस्रोत महामंत्रस्त ब्रह्मा ऋषि अनष्ट चंद्रमन्नारायण नारायणो देवता केशवाय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नारायणाय नमः तर्निभाय नमः माधवाय नमः माधवास्तम नमः गोविंदाय नमः नाथकाम्यां नमः विष्णवे नमः कृष्णाभ्यां नमः मधुसूदनाय नमः करातलकल्पट्टाभ्यां नमः श्रीकमाय नमः हृदयाय नमः वामनाय शीर्षे स्वाहाय शिखाय विष्टकेशाय गविचाय ओम पद्मवाय नेत्राय विष्णुद्राय त्राय भट्टी दिक्तिवन्नत ध्यानं शान्तिकारं भुजगशयनं वन्नां सुरेशं विश्वासधारं गणसंसमेवर्णं समांगं लक्ष्मीकान्तं कल्याणं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुमयहर्षलोकनाथं पूर्तो मामायुतातं वचाचक्रिय दक्षिणे कृष्णोत्तरपतिशासो विष्णु सर्वतर्धमानंद कृपाक्षांगम वर्षता पादो पाथरो जाग्रम चंद्रे पाद जनार्दनम जाननदे में जगन्नाथम गुरुम पाद सर्वकम गहम पाद केशम भ्रष्टम पादमावयम पादम नाभिम ममानंतम गृक्षम राक्षसमर्दनम दमोदरी में हर्यम वक्षम पाद केशम करो में काल्याद्रति भुजो भक्तध्वंदं कठं कलां वरश्यामं स्कंदो में कंसमर्दनम् नारायणं व्यान्नासां में कर्णो केशवंदना कपूले पादवे खंडो जन्ना मातुदयानिधेयाशं दशास्यांत पृथिव्या नेत्रे में हरिलोचनं भ्रो में पादमशूललाटं में सदाचितं मुखं में पादगोविन्दान् शिशिरो गरुणवाहिनां माशेषसायि सर्वव्याधिभ्यो वाग्वत्सलय पिशाचाग्निजलेभ्यो मापदभ्यो ज्यावद्वामनः सभ्यो दुर्तेभ्यस्मात् मा पुरुषोत्तमः यदं श्री विष्णु कवच सर्वमंगलदायकं सर्वोपशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् नमो निर्वीर्यकाय नमः। ओम आदाय
वेदान् सकलान् सुभद्रां नहत शङ्कासुरमत्युद्रमम् दत्त्वा मुरायेण पितामहाय विष्णुं दामाथं भजमतश्चरूपं दिव्यां तातमचते मातो देवासुरे वासुकी मन्द्राभ्याम् भूमेद्महावेगं विधोदतायास्तं कूर्माधात् गतं स्मरामि समुद्रकाञ्ची सरिदृष्ट्याय वसुन्धरा मेरुकीर्तिभारादृष्टान्तो येन समुद्रतटा भूषमादिकूलं शरणं प्रवद्ये भक्ततिं भङ्संशयाधिपोचाय सामन्त्राराधितो नत्यः चतुर्समुद्रभारणाधस्ते न्यासाय नानं चरणं यसे एकस्नाण्डं पदं सुराणां त्रयीक्रमं सर्वगतं नमामि चित्रे सप्तकृतवो नृपातदहृदयस्तवर्णं रक्तमयं पटभ्यं चकादुदण्डबलेन समिकं तमादेश्वरं प्रणम्यामि विनामि कुले रघुनामं सामभ्यं जन्मविधाय सेतुजलदेजान् लङ्केश्वरं च सम्याञ्चकारं सीतापदं च पाणमामि भक्त्यारेण सर्वांशुरात्रिकृत्यस्य चकारचूर्णं श्लां प्रहारे सल्प्रहारे या कृष्णां साथं बलं बलियान् भक्त्या भजिं ता बलभद्रामं पुरा सुराणां सुरानं विजेतं समां यशं वरं जनं विषं चकारं या सहस्रामोदिकल्पं तामूलभूतं व्रणोसम्बुधम् कल्पावाशानयनिकृश्रेश्वर सघण्टयामाशिनेशमात्रा तं यस्याशेन्द्राहं विमो विष्णावताकं तं तरङ्गं भजं शङ्खं सुचक्रं सुगदं सरोजं रोजशानं करुणझारुणं श्रीवत्सचन्नं जन्दालिमूलं तमालिनीलं आदिविष्णुमीडे शिराबुधों ते सविशेषतल्पे सैनान्मन्तस्मृतिशोधिवक्रमम् अत्फूलं नेत्रां भुजं बुधां माथं त्रुटीनां सगत्यमारामिं प्रीणयेत्यान्यातिथ्या जगन्नाथं जगन्मयं धर्मात्मिकां मोक्षं सत्यैव श्रोतमिति विष्णु स्तोत्रं समाप्तं जय राम जय राम जय जय राम। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे प्रभु दूर करे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे समय जगदीश हरे माता माते पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूँ किसकी आस करूँ किसकी। ओम जगदीश हरे समय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम स्वाम के स्वामी तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूर्खल कामी कृपा करो वर्त तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विधता मिलूं तुमको मैं मुक्ति किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुंती दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे प्रभु तुम ठाकुर मेरे दीन बंद दुख हरता तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे प्रभु द्वार पड़ा तेरे विषय विकार मिटाओ पाप हरू देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे तुम्हें माता चा पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्यारणं तुम्हें धर्मजित शांताकारं विषाधारं गगनशतसंवे वर्णशांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यारंगं वन्दे विष्णुं भैरवनाथं देवैशानं कर्पूरगौरं गणावतारं तारसारं भुजङ्गारं सदा वसन्ते हरिहरन्ते भवानी चैतन्यं
मंदार माला गुलदाल गाय कृपा माला दशेखरा दिगंबराज दिगंबराय नमः शिवाय नमः शं हर ओम ओम विष्णवे नमः हरे नमः सर्वविदेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः ओम कुल्यतापनवादितापनस्तान्दिताभ्यो नमः जगत का कल्याण करने वाले नारायण को सत सत नमन